हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी जैकेट का डिजाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये 1 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगी। बहुत ही प्यारा लगेगा जब बेबी इसे पहनेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बनाई डाली है मैंने इसके अंदर। आप बनाइएगा मेरे साथ। मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से बनाना बताने वाली हूँ। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हम 100 चेन्स डालेंगे। ये हम एक साथ ही बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। सारे फंदे हमने एक साथ डाले हैं, इसलिए ये 100 फंदे हैं। 100 फंदे डालने के बाद एक लाइन हमने 2 का 1 करके बनाई है, फिर एक लाइन हमने 3 का 1 करके और फिर से 2 का 1 करके। इस तरीके से ये बॉर्डर हमने बना लिया है। अब हम आपको शॉर्ट में बनाकर बताएंगे। देखिए ये हमने इसमें 18 चैनें डाल ली हैं। अब हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। 2 का 1 करते हुए पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम एक चेन लेकर पलट लेंगे और पलटने के बाद अब ये जितनी भी चेन्स हैं हम ऊपर धागा करके और इनके अंदर 3 का 1 करेंगे। इस तरीके से ऊपर धागा करना है और हर एक चेन में हमें ये 3 का 1 करना है। दूसरी लाइन में हमें इसी तरीके से बनाना है। 3 का 1 करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम एक चेन लेकर फिर से पलट लेंगे और इसके अंदर 2 का 1 करते हुए, पहली लाइन भी हमने 2 का 1 करते हुए बनाई थी और आखिरी भी 2 का 1 करते हुए बनाएंगे और बीच वाली 3 का 1 करते हुए। ये देखिए इस तरीके से ये लाइन 2 का 1 करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये तीनों लाइनें बनके कंप्लीट हो गई हैं। पहली वाली 2 का 1 करते हुए और बीच वाली 3 का 1 करते हुए और तीसरी वाली भी 2 का 1 करते हुए। ये हमने ये 100 फंदे में इस तरीके से ही बनानी है। अब मैं इसमें डालने की बुनाई आपको बता रही हूँ। उसके लिए हमने ये कलर चेंज कर लिया है। कलर चेंज करने के बाद में हम एक ये ले लिया है फंदा और एक ये 2 और एक 3 लेकर हम टर्न कर लेंगे। ये हमें डबल क्रोशिया में बनानी है। उसके बाद धागा ऊपर को लेने के बाद एक चेन छोड़ने के बाद हम दूसरी वाली चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर एक और एक ये 2 चेनें ले लेंगे धागा ऊपर करके। फिर इसी होल के अंदर, इसी वाले होल के अंदर से हम एक और रिपीट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब हम ये जब ये 2 एक ही चेन में बना लेंगे तब हम एक चेन ले लेंगे और फिर से धागा ऊपर करके अब हमें 1 2 और ये 3 हमें छोड़ने हैं। 1 2 3 और ये 4 वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेनें लेनी है जैसे हमने इसके बीच में ली हैं। फिर से हमें इसी होल के अंदर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। जब ये कंप्लीट हो जाए एक ही होल में 2, तब हमें एक चेन लेनी है और इसके बीच में हमें 2। अब एक चेन लेने के बाद में फिर से 1 2 3 छोड़कर फिर से हमें इसी तरीके से बनाना है। 2 चेनें लेनी है, फिर इसी के अंदर एक और बनाना है, फिर एक चेन लेनी है, बीच में 2 और यहाँ पर 1, इसके बीच में 2 और यहाँ पर 1। इस तरीके से ये हमें पूरी लाइन ये कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है सबसे लास्ट में। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 1 2 3 चेनें लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब ये जो होल है, ये जो बीच में हमने ये होल बनाए हैं, इन्हीं के अंदर हमें बुनाई बनानी है। बुनाई शुरू करने के लिए ये जो हमने
दोनों इस साइड और इस साइड एक ही चेन में बनाए हैं। सबसे पहले हम देखिए ये इसके अंदर इस तरीके से, यहां से नहीं लेना है हमें, ये जो हमने बनाई है इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने इसके ऊपर बना ली है। अब इसके अंदर जो होल है इसके अंदर हमें एक और एक ये दो दबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर इसी होल के अंदर फिर से हमें एक और एक ये दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब ये वाली जो इस लाइन में हमने ऊपर करके लिया है, अब ये वाली जो है इसके अंदर भी हमें ऊपर धागा करके इसी के अंदर इस तरीके से लेनी है। देखिए अब इसमें से नहीं लेनी है होल में से, इसके अंदर से इस तरीके से लेनी है। ये देखिए बन गई है ये। अब हम फिर से धागा ऊपर करेंगे और ये वाला जो पहले वाला है इसके अंदर हमें इस तरीके से लेनी है और आखिर वाले में भी इस तरीके से लेनी है। ये देखिए, और बीच वाले में क्या करना है, सादा एक और एक ये दो डबल क्रोशिया ली, बिल्कुल सादा, एक चेन ली और फिर इसके अंदर से फिर से दो डबल क्रोशिया ली। ये देखिए ये बिल्कुल सादा लेनी है और लास्ट में इसके अंदर से हमें इसी तरीके से लेनी है। शुरू में भी इसी तरीके से लेनी है और लास्ट में भी इसी तरीके से लेनी है। जब हम इसके अंदर से इस तरीके से लेते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये फ्रीली बन के आएगी, बिल्कुल जैसे फ्रिल हो। और स्टार्ट करते समय भी हमें देखिए इसी तरीके से लेनी है और उसके बाद इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया और फिर ये वाला जो है इसके अंदर इस तरीके से, ये देखिए लास्ट में भी इस तरीके से और शुरू करते समय भी इसी तरीके से। ये देखिए ये दो बार एक साथ ले लिए हमने, एक लास्ट वाले में और एक शुरू वाले में, और बीच में जैसे हमने आपको बताया था इस तरीके से चार लेनी है। और जो सबसे लास्ट वाली है इस वाले में देखिए फिर से हमें ऐसी लेना है और ये जो चेन वाली है जो बिल्कुल अब हमारा एंड हो गया है, इसमें हमें बिल्कुल सादा चेन के अंदर से डाल के जैसे हम लेते हैं उस तरीके से आखिरी वाली लेनी है। ये देखिए बहुत फ्रीली वाली बन के आती है ये बुनाई, बहुत सुंदर सी। यहाँ पर हमें कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करके हम ये ग्रीन वाला कलर लगा लेंगे। ये देखिए, और दो लाइनें हम फिर ग्रीन कलर की बनाएंगे। तीन चैने लेकर हम पलट लेंगे और अब हम इसके अंदर पहले हम यही वाला बनाएंगे जैसा हमने ये बनाया है। सबसे पहले हम यही वाला बनाएंगे। ये देखिए इसे बनाने के लिए एक हमने डबल क्रोशिया बना ली, एक और एक ये दो हमने चैने ले ली, फिर इसी होल के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना ली। ये देखिए, उसके बाद हमें एक चैन लेनी है और अब ये जो फ्लावर्स हैं इनके बीच में ही बनानी है। इस फ्लावर के बीच में बनाई है, इस फ्लावर के बीच में, फिर इस फ्लावर के बीच में, और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसे बताया है। देखिए इसे ले लिया दो चैने और इसी के अंदर से दूसरा ले लिया। अब जैसे हमने ये नीचे बनाए थे ऐसे अब ये बन के आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर हम ये वाली बुनाई डाल देंगे। इसके बीच में दो बनाने हैं और उसके बाद एक बनाना है, ये ध्यान रखना है। अब और कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं फ्लावर्स के बीच में बनाना है। एक चैन, एक ये लेकर डबल क्रोशिया, दो चैने और उसके बाद में फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इस तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बुनाई बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ग्रीन वाले से इसी तरीके से बनानी है। पहले इसके अंदर से लेना है, इसके अंदर हमें इस तरीके से लेना है और बाद में भी इस तरीके से और बीच में सीधा। अब ये बुनाई बन के आएगी, जब पूरा बन जाएगा तब आपको पता चलेगी कि हमने ये साइड में से लिए हैं, उसकी वजह से ये बिल्कुल फ्रिल जैसी दिखाई देगी। ये देखिए, अब हमें इसके अंदर यही बुनाई डालनी है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, क्योंकि लंबाई में हम बना बनाकर बहुत देर में बता पाते हैं आपको। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, बॉर्डर बनाना भी और बुनाई बनाना भी।
अब हम इसके अंदर इसी तरीके से बुनाई बनाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके देखिए पूरी एक साथ जैकेट बनेगी ये। इस तरीके से फोल्ड करके और आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ इसमें सिलाई करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर हम इसमें बनाकर आपको बताते हैं। देखिए ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमें कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा इंच के हिसाब से भी हमें बताना चाहिए, तो देखिए हम इंच के हिसाब से बता रहे हैं। हमने इसकी जो लंबाई रखी है ये देखिए ये 19 इंच है। ये 19 इंच हमने लंबाई रखी है और हम इसकी चौड़ाई आपको बता रहे हैं जहां से हमें छांट करना है। ये देखिए ये 7 इंच है। 7 इंच के बाद में हम इसका छांट कर रहे हैं। अब हम आपको छांट करना बता रहे हैं। देखिए ये हमें इस तरीके से फोल्ड करके बनानी है। तब हमने 1 2 3 4 5 6 के बाद में ये हमने पिन लगा के मार्क बना लिया है और इस साइड भी हमने 6 के बाद में ये हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है और इस साइड हमने 13 रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 इसलिए रखी है हमने, एक ज्यादा रखी है क्योंकि हमें आगे पट्टी बनानी होती है। देखिए इस तरीके से, तो हमें एक ज्यादा पीछे रखनी पड़ती है जिससे यहाँ पर पट्टी आ जाए। इसीलिए हमने 13 पीछे और 6 आगे रखी हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से छांट करना है। इस साइड हमें गले का छांट करना है। गले का छांट बनाने के लिए देखिए जैसे ये वाला हमने बनाया है नीचे वाला, वो ये ग्रीन वाला बन चुका है। अब इसके अंदर हमें इस टाइप से बनाने हैं। ये हमने इसके अंदर 4 बनाए हैं। हमें पहले वाले के अंदर गले की साइड में हमें पहले वाले के अंदर 2 बनाने हैं। एक हमें इस साइड से इसी तरीके से बनाना है जैसे हम बनाते हैं। जैसे हमने ये बनाया है, अब इसमें हमने 4 बनाई है। इसके अंदर हमें केवल 2 बनानी है, 1 और 1 चेन और एक और, बस इस तरीके से हमें छांट करना है और ये वाला ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद ये जो बुनाई हम डालते आ रहे हैं वो बिल्कुल सीधी डालनी है। देखिए ये हमने इतना बना लिया है। अब ये मुट्ठे का छांट भी हमें करना है। ये हम देखिए 1 और 1 ये 2, जहां पर हमने पिन का मार्क लगाया है वहां से हम ये 2 छोड़ देंगे और इसके अंदर केवल इसके ऊपर ये देखिए ये फ्लावर हमने यहां तक बना लिए हैं। केवल इसके ऊपर हमें एक इस तरीके से बनाना है। अब ये मुट्ठे का छांट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इस साइड से हमें बिल्कुल सीधा ही बनाना है। अब हम कलर बदल लेंगे। हमने कलर बदल लिया है। अब इस साइड में बिल्कुल जैसा हम बनाते आए हैं वैसा ही हमें गले तक बनाकर लाना है और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए गले की साइड में हम आ गए हैं। ये हमारा 2-2 वाली लाइन का चल रहा है। इसमें हमने देखिए इस तरीके से 2 बना लिए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे 3 चैने लेकर हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से ये छांट आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर केवल देखिए 1 बनाएंगे और 1 हम देखिए इस साइड से बनाएंगे जैसे हम ये बनाते आए हैं। ये देखिए 1 हमने इसके अंदर बनाया है और 1 हमने इसके ऊपर वाली साइड में बनाया है। अब हम इस तरीके से बनाकर ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सीधी करनी है, मुट्ठे की तरफ हमें कुछ नहीं घटाना है। देखिए फिर हम गले की साइड में आ गए हैं। अब हम इसके अंदर केवल 1 बनाएंगे, 2 नहीं बनाएंगे, केवल हम 1 बनाएंगे, केवल 1, वो भी इस वाली चेन में बना लेंगे जो हमने बीच में छोड़ी है। ये देखिए इस तरीके से इस वाली में बनानी है, 1 बना लेंगे। ये देखिए
एक हमने बना लिए। अब हम 1 2 3 लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब हम देखिए इसके अंदर जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और इस वाले होल के अंदर हम केवल 2 बनाएंगे, एक और एक चैन और एक और बस। जैसे हम ये 4 बनाते हैं, 4 नहीं केवल 2 बनाएंगे, और फिर इसकी साइड में भी हम इस तरीके से बना लेंगे और ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब फिर हम गले की साइड में आ गए हैं। अब ये लास्ट वाले में ये जो हमने एक एक लिए थे इसके अंदर हमें 2 बना देने हैं। जैसे हमने ये बनाए हैं, ये देखिए नीचे इसी तरीके से ये वाले इसी तरीके से हम एक और इसके अंदर बना देंगे, और 1 2 3 चैने लेकर हम इसे पलट लेंगे। देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब जैसे हमने इसके अंदर ये 2 बनाने के बाद में फिर से हमने इसके अंदर 2 बनाए हैं, वैसे ही हम कर देंगे। ये देखिए जैसे हमने इसके अंदर बनाए हैं, एक तो हम इसके अंदर बनाएंगे, ये जो हमने ये बनाया यही माना जाएगा, और एक हम इसके अंदर बनाएंगे। ये वाली जो साइड है, ये जो साइड में हम लेते हैं ना ये वाला, ऐसा ही एक और बनाएंगे बस। और फिर हम ये लाइन अपनी बुनाई के हिसाब से ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर हम गले की साइड में आ गए हैं। अब हम देखिए जैसे हमने इस साइड किया था उसी तरीके से हम इसमें अब केवल एक ही लेंगे। हमें इसके अंदर से डाल के केवल एक लेना है, इसके अंदर केवल एक लेना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा छांट कंप्लीट हो गया है। देखिए छांट कंप्लीट हो गया है, कितना प्यारा बन के आया है, कितना सुंदर गले का छांट आया है देखिए। और ये मुड्डे का छांट है। ऐसा ही हमें इस साइड बनाना है, बिल्कुल सेम यहाँ से लेकर जैसे हमने इस साइड छोड़े हैं वैसे इस साइड छोड़कर और ये गले का छांट करना है इसी तरीके से। और पीछे का बनाने के लिए देखिए जहां हमने मार्क किया है वहां से जैसे हमने इस साइड छोड़े हैं मार्क के बाद, ऐसी इसी मार्क से इस साइड छोड़ने हैं पीछे के मुड्डे घटाने के लिए, और 2 इस साइड छोड़ने हैं, और बाकी जितने भी हैं उसमें ये वाली बुनाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। मुड्डे का छांट का छोड़ना है, इसमें गले का छांट इस साइड नहीं बनाना है, इसलिए बहुत आसान है बनाना। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है, हम ये जो छोटी वाली 2 वाली जो बनाते हैं ये हम उल्टी साइड से शुरू करके बनाते हैं, और ये वाली जो बनाते हैं जिसमें हम 4 बनाते हैं ये हम सीधी साइड से बनाते हैं। अब उल्टी साइड वाली सिलाई हमारी ये बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें जो भी धागा चेंज करना है वो हमें सीधी साइड से ही बांधना है। गले के लिए हमें देखिए ये मुड्डे का छोड़कर यहाँ से बांधना है, ये देखिए यहाँ पर मार्क है और हमें यहाँ से बांधना है, क्योंकि हमने देखिए ये मार्क है हमने यहाँ से बनाया है, तो हमें सीधी साइड से ही बांधना है। अगर आपने इधर से बांध के बना लिया तो आपका उल्टा आ जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जो हमारी सीधी साइड है उधर से ही हमें धागा बांधना है और ऐसे करके ही स्टार्ट करना है। और ये जो बैक साइड का बनाना है उसमें हमें इस साइड से बांधना है, इस साइड से ये 2 छोड़कर यहाँ से बांधना है। सीधी साइड से ही हमें कलर चेंज करने हैं, क्योंकि हमारी सिलाई ये वाली आनी है, ये जो हमने जिसमें हम 4 बनाते हैं वो हम सीधी साइड से शुरू करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी उल्टी साइड से धागा बांध के शुरू कर दिया तो आपका गलत आ जाएगा। सीधी साइड से ही आपको धागा चेंज करना है। चलिए अब हम इसे कंप्लीट करके बताते हैं आपको। और ये वाला गला भी इस साइड से हम छांट कर फिर आपको पट्टी बनाना बताएंगे। देखिए हमने आपको इतना छांट करना बताया था, ये एक ग्रीन लाइन बनाकर हमने यहाँ पर बंद कर दिया था, लेकिन हमें ये छांट थोड़ा कम लगने लगा, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक ग्रीन और एक येलो ये 2 लाइनें और बना ली हैं। इसमें हमें कोई छांट नहीं करना है, जितना हमने ये बनाया था इसके ऊपर सेम तरीके से ही हमने आगे बढ़ा दिया है। सिर्फ एक ग्रीन और एक येलो 2 लाइनें हमने आगे बढ़ा दी हैं। आप भी इसी तरीके से बना लेना।
और ये देखिए हमने ये पीछे का भी बना लिया है और आगे का भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ये कुछ इस तरीके से लग रही है। हमने इसलिए बढ़ाया है ये आगे का थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें इसके साइड में बॉर्डर बनाना है। कुछ बॉर्डर से कम हो जाएगा और छोटे बच्चे कपड़े भी पहने होते हैं, उसी के ऊपर जैकेट पहनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा लूज ही ठीक रहता है। हमने इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ा लिया है। अब हम आपको इंच के हिसाब से बता देते हैं ये कितना इंच हो गया है। देखिए ये हमारा बनने के बाद ये करीब 11 इंच हो गया है। पूरा हम ठीक से नाप के बता रहे हैं आपको। ये देखिए 11 इंच हो गया है ये। हमने ये 7 इंच के बाद, ये देखिए 7 इंच के बाद हमने यहाँ का छांट शुरू किया था और अब ये कंप्लीट बनके 11 इंच हो गया है। अब हम इसकी सिलाई आपको करना बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम पलट लेंगे इसको और इसकी हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी के साथ साथ सिलाई करनी है। जैसे जैसे हमारी ये डबल क्रोशिया दिखाई दे रही हैं इसमें, उसी के हिसाब से हम इसमें सिलाई कर लेंगे। बस इस तरीके से ही करते जाना है सिलाई। ये देखिए अब हम इधर से ये साइड इस तरीके से कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालकर इस तरीके से निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर बराबर करके इसमें सिलाई कर लेनी है। और देखिए लास्ट में एक हमें इस वाले का लेना है और ये वाली जो हमने चेनें ली हैं इसके अंदर भी हमें इस तरीके से डालकर इसको सिल देना है। अब ये एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की सिलाई भी कर लेनी है। देखिए इस तरीके से ये हमारी सिलाई हो गई है और जैसे ये 2 दिखाई दे रहे हैं ऐसे ये ऊपर भी 2 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक इस साइड बनाई थी और एक इस साइड की मिल गई है। अब हम आपको बॉर्डर पट्टी बनाना बताएंगे। बॉर्डर पट्टी बनाने के लिए हम सबसे नीचे इस तरीके से इसमें ऊन जोड़ लेंगे। देखिए ये हमने ऊन जोड़ ली है। अब हम इसके अंदर से लेकर ये देखिए 1 2 और ये 3 तो हम इसके अंदर ही बना देंगे। और ये जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया हैं इसके अंदर हम 2 का 1 करके ही बनाना है। एक के अंदर 2 बनाएंगे। ये देखिए हर एक के अंदर 2 बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे ये। देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया हैं हर एक के अंदर इस तरीके से आप 2 बनाते जाइए। हर एक के अंदर 2-2 बनाना है और इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब ये 2 वाली सिंगल क्रोशिया बन गई है। इसमें हमने पहले 2 का 1 करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाई थी, फिर 3 का 1 करते हुए बनाई थी बीच वाली और फिर 2 का 1 करते हुए। इसी तरह हम ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ ही कंप्लीट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, फिर ये गले पर बनाएंगे और फिर ये पीछे बैक साइड में और फिर हम ये गले पर और इस साइड यहाँ तक ले आएंगे। गले के पीछे भी हमें यही करना है। इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1, ये बैक साइड वाले में इस तरीके से बनाकर यहाँ तक ले आएंगे। और ये वाली जब कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी वाली हमें 3 का 1 करके बनानी है और उसके बाद फिर से 2 का 1 करके बनानी है। और अब मैं आस्तीनों पे बताऊं आपको कि कैसे बनानी है। आस्तीन पर बनाने के लिए देखिए ये जो मार्क हमने लगाया है बीच वाला, हमें यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ से हम ऊन डालकर स्टार्ट कर लेंगे, पिन हम निकाल देंगे और इसी होल में से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टार्ट करना है हमें। और एक तो हमें इसी के अंदर बना लेना है और इस होल के अंदर हमें एक ही होल में 2 बनाने हैं और इसके अंदर हमें 1 बनाना है और इसके अंदर हमें फिर से 2 बनानी है।
दो बनाने के बाद में एक हम इस कॉर्नर पे बना लेंगे, इस वाले पे। और अब ये डबल क्रोशिया आ गई हैं, इनके अंदर देखिए हमें इस तरीके से बनाना है, एक और एक ये दो। एक बार हमें दो बनाने हैं और इसके अंदर दूसरी बार भी इसके अंदर एक ही में दो बनाने हैं। और दो बार दो दो बनाने के बाद में एक बार हमें इसमें एक बनाना है। जो हमें इस साइड में बनानी है उसमें हर एक में दो दो बनाने हैं, और इधर जो बनानी है हमें उसमें देखिए एक में दो बार और दूसरे में दो बार, एक ही होल में। और दो बार बनाने के बाद एक होल में एक बार, फिर एक होल में दो बार और दूसरे होल में भी दो बार, और उसके बाद वाले होल में एक बार, दो होल में दो बार और उसके बाद एक बार। ऐसे करके ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में ये दो का एक करते हुए कंप्लीट हो गई है, फिर तीन का एक करते हुए बनानी है, और उसके बाद फिर से दो का एक करते हुए बनानी है। और इस साइड में हमें, जब हम इस साइड आ जाएंगे, फिर हमें तीन का एक जो बनानी है उसके अंदर एक साइड में हमें कांच भी बनाने हैं। अब मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए ये जैकेट बनाकर हमने तैयार कर ली है, और कितनी प्यारी लग रही है ये। इसके अंदर हमने एक लाइन में दो का एक करते हुए फंदे उठाए थे, उसके बाद फिर हमने एक लाइन दो का एक की और बनाई है, और एक तीन का एक करके बनाई है, और उसके बाद ये वाली जो है ये फिर हमने दो का एक करते हुए बनाई है। इस तरीके से ये चार लाइनें हमने बना दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बटन टाकने हैं। बटन टाकने के लिए थोड़ी चौड़ी की ही जरूरत है, और ये इसके बराबर ही लग रही है, देखिए। और यहाँ पर थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, इसीलिए हमने एक लाइन में दो का एक करते हुए फंदे उठाए हैं, फिर हमने एक तीन का एक किया है, और फिर से एक दो का एक की बनाई है। इस तरीके से यहाँ पर तीन बनाई है, और यहाँ पर हमने चार लाइनें बना दी हैं। देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है ये। 1 साल तक के बच्चे की ये फिट आ जाएगी। और ये जो येलो कलर की बाउंड्री हमने बनाई है, ये हम आपको बनाना बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाई है हमने। इस तरीके से कुरेशिया डालकर ये धागा हमने केवल ऊपर लिया है, और इसी वाले धागे के अंदर से हमने ये स्लिप स्टिच द्वारा निकाल दिया है। फिर हमने एक चेन बना ली है, और फिर हमने इस होल के अंदर डाला है, और ये धागा निकाल लिया है हमने, और इसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना दी है, और फिर एक चेन ले ली है। इसी तरीके से बनाना है, एक स्लिप स्टिच और एक चेन, एक स्लिप स्टिच और एक चेन। इस तरीके से ये बहुत सुंदर सी बाउंड्री बन के आती है, बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए एक बार और बता रही हूँ आपको, इस तरीके से निकालना है, और इसमें स्लिप स्टिच कर देनी है, और एक चेन ले लेनी है। ये देखिए कितनी प्यारी बाउंड्री बन के आई है ये देखिए। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर ही ये बाउंड्री बना दी है। ये देखिए, यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो मेरा बनाने का तरीका, मेरी जैकेट की बुनाई, या फिर आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं आगे हम किस तरीके का वर्क करें। और यदि इसमें कुछ कमी दिख रही हो आपको, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।